इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आज का हमारा टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो कुछ लोग इसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे हम और आज ये हमारा आखिरी क्लास है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या होता है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है। ये एक इमेजिनरी लाइंस है और इस लाइन के अलावा अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा जाए, मतलब कि एक ऐसा चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड +1 कूलम हो, तो या तो इस लाइन के अलावा मूव करेगा या तो एक टेंडेंसी शो करेगा अगर इसे फ्रीली मूव करने के लिए छोड़ा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम आज, और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज बेसिकली ये नाम फैराडे साहब ने दिया था, ना कि यहाँ पे फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary path along which a unit positive charge would move if it is free to do so। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? तो ये एक इमेजिनरी पाथ है जिसके अलॉन्ग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा अगर इसे फ्रीली उस लाइन के अलॉन्ग मूव करने के लिए छोड़ दिया गया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली दो तरह के हो सकते हैं बच्चा। या तो ये स्ट्रेट लाइन होंगे, मतलब कि बिल्कुल सीधे, या तो फिर ये कर्व हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, जिस भी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा यही हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है तो फिर हमें डायरेक्शन अलग अलग तरीक़ों से निकालना पड़ता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे ये जो कर्व आपको दिखाया गया है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स कंसिडर किए हैं। पहला पॉइंट ए, फिर पॉइंट बी और फिर पॉइंट सी, और हमें इन सभी पॉइंट्स पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम क्या करेंगे, तो इन सभी पॉइंट्स पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और ये जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है यही क्या है, इन सभी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, कैसे डायरेक्शन निकालेंगे हमको समझ में आ रहा है क्या? तो बिल्कुल समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। एक टेंजेंट ड्रॉ करना है इस कर्व के ऊपर, और वो टेंजेंट जिस तरफ जा रहा होगा वही हमारा क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो इसके प्रॉपर्टीज़ पे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी या तो इसका बिहेवियर कैसा है, क्या क्या खासियत है इसकी, तो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सबसे पहले एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी पाथ along which a unit positive charge either move or has a tendency to move। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी पाथ है जिसके अलॉन्ग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो मूव करेगा या तो एक टेंडेंसी शो करेगा उस लाइन के अलॉन्ग मूव करने का, अगर उसे फ्रीली वैसा करने दिया जाए तो। क्या क्या प्रॉपर्टीज है बच्चा? तो देखो, सबसे पहला प्रॉपर्टी एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है, सारे सवाल इसी पे रहेंगे। पहला प्रॉपर्टी कहता है दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। वो कहाँ से शुरू होते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। स्टार्ट का मतलब है बच्चा ऑरिजिनेट करना, हमेशा स्टार्ट होंगे पॉजिटिव चार्ज से, एंड एंड्स का मतलब है टर्मिनेट टू अ नेगेटिव चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए? तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होके नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होते हैं। अगर हमें रिप्रेजेंट करना पड़ा पहली प्रॉपर्टी तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ़ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज देन द लाइंस ऑफ फोर्स आर लाइक दिस। ये सारे यहाँ से दूर जाते हुए दिखाई देंगे कुछ ऐसे। और अगर ऐसा हो कि हमारे पास जो सोर्स चार्ज है वो चार्ज नेगेटिव है, इस केस में क्या होगा, तो सारे फील्ड लाइंस या तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं ये इसके तरफ एंड कर रहे हैं कुछ ऐसे। पहली प्रॉपर्टी क्या सीखी हमने? तो पहली प्रॉपर्टी है
दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू अ नेगेटिव चार्ज। ऑरिजिनेट होने का जो चार्ज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और इनके टर्मिनेट होने का, ठीक है, ये चार्ज कौन सा होगा बच्चा? ये होगा नेगेटिव चार्ज। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 2। तो हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर है, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represents यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली प्रॉपर्टी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं और साथ ही साथ वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? वो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसको रिप्रेजेंट करना पड़े तो वी कैन रिप्रेजेंट इट एज, देखो बच्चा, मान लो कि हमारे पास ये सारे पॉजिटिव चार्जेस के सोर्स थे। ये सारे सोर्स कैसे हैं? पॉजिटिव। इन सभी की वजह कर लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ, कुछ ऐसे। अगर ये सारे लाइन्स एक दूसरे से पैरेलल हों, पैरेलल तो दिखाई दे रहा है सबको, और अगर इक्वल डिस्टेंस पे हो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा दिखाई देता है? तो ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। वहीं अगला प्रॉपर्टी हमारा कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 3, और थर्ड प्रॉपर्टी इज पैरेलल बट अनइक्वी डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो पैरेलल तो हैं पर अनइक्वल डिस्टेंस पे हैं, अनइक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स represents non यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल है, समांतर, और एक दूसरे से अनइक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। फिर से आप समझिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें हम लोग, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो मान लो बच्चा कि फिर से हमारे पास कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स है, कुछ ऐसे। अब इन सभी की वजह कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होने वाला है। सारे लाइन्स आउटवर्ड हैं, सारे लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे हैं? आउटवर्ड है, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज है वो कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे क्या है? तो लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे नहीं है। आप अगर ध्यान से देखें तो ये लाइन्स ऑफ फोर्स ज़्यादा करीब है, यहाँ पे सेपरेशन बढ़ गया है, यहाँ पे सेपरेशन हल्का कम है, फिर ज़्यादा फिर कम। मतलब कि लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे के पैरेलल तो हैं पर ये इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, ये होगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या क्या प्रॉपर्टी अभी तक हम सीख चुके हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी थी, दे स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टू नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी है पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरी प्रॉपर्टी है पैरेलल बट अनइक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इन सभी लाइन्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी हम देख चुके हैं। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी के ऊपर। अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है? वीडियो रोक के आप सारा कॉपी कर सकते हैं। अब हम लोग पहुँचते हैं चौथे वाले प्रॉपर्टी पर। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है? प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक कर्व होगा और हम वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट से हमको क्या पता चलेगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हम कह सकते हैं द टेंजेंट ड्रॉन at any point in an
electric field line curve in an electric field line curve gives the direction of electric field at that point। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है और हमने उस कर्व में कहीं पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया है तो वो जो टेंजेंट है वो उस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है? तो ये कहता है नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 5, नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट each अदर। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। अगर मान लो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और अगर ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है किसी एक पॉइंट पे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे को काट रहे होंगे, क्रॉस कर रहे होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 5 प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से, खत्म होता है नेगेटिव चार्ज पे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगे और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, और अगर वो पैरेलल होंगे और अनइक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो वो रिप्रेजेंट करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और अभी हमने पढ़ा नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये क्या कहता है? तो ये कहता है व्हाइल पासिंग through a conductor they become discontinuous। अगर वो किसी कंडक्टर को क्रॉस कर रहे होंगे तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है समझते हैं कुछ। मान लो बच्चा इस बार ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो कि पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रहा है और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो रहा है। अगर यहाँ पे भी कोई भी कंडक्टर नहीं है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा। पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और नेगेटिव पे क्या हो रहा है? ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे एक कंडक्टर को प्लेस करेंगे, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे एक कंडक्टर को प्लेस किया है, तो क्या होगा? ये जो कंडक्टर है जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा वो अपने पास एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और नेगेटिव वाले हिस्से की तरफ जो होगा वो एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। इसके वजह कर क्या होगा बच्चा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि बाहर से शुरू हुए थे वो इसी वाले पॉइंट पे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है? सारे के सारे खत्म हो जा रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस हो जा रहे हैं। ठीक है, खत्म होना नहीं, ये कहेंगे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहे हैं। लेकिन दूसरा वाला एंड हमारा कैसा बच्चा? पॉजिटिव। तो फिर सारे के सारे लाइन्स ऑफ फोर्स इन पॉइंट से निकल के और जो दूसरा नेगेटिव पॉइंट है वहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा होगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा, वाइल पासिंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर दे बिकम डिसकंटिन्यूअस। लेकिन इस प्रॉपर्टी में कुछ और है। क्या है बच्चा? तो चाहे तो साथ पढ़ सकते हैं तो अलग पढ़ते हैं, हम लोग उसको 7वां प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। 7वां प्रॉपर्टी कहता है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और surfaces through which they comes out or enters into। जब ये किसी मेटलिक कंडक्टर को पार करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा बच्चा? तो ये हो जाएंगे डिसकंटिन्यूअस। और दूसरी बात क्या है? वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं जिस सरफेस से या तो ये बाहर आ रहे थे या तो जिस सरफेस के अंदर जा रहे होंगे। जैसे इस वाले डायग्राम में देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस तो है, पर अगर इन दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ देखा जाए तो यहाँ पे क्या केस हो जाएगा? तो ये सबसे पहले तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसे, दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
ये तो पहले से परपेंडिकुलर है। इस वाले में अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा बच्चा कुछ ऐसा, ठीक है। और ये यहाँ से कुछ ऐसे बाहर आ रहा होगा, मतलब कि ये क्या है, अभी सरफेस के परपेंडिकुलर भी है और डिसकंटिन्यूअस भी है, ठीक है। ये हमारा सातवां प्रॉपर्टी है। अगला प्रॉपर्टी कहता है दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 8। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी रीजन में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, करीब है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मजबूत होगा। मतलब डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस stronger be the electric field and vice versa। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब है, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डेंस है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से डेंस नहीं है, करीब नहीं थे, दूर थे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा कमजोर। कैसे समझेंगे लोग इस बात को, तो मान लो बच्चा मैं फिर से एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा प्रॉपर्टी नंबर 8 को, तो मान लो बच्चा कि दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सारे के सारे क्या है, तो ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सपोज करो बच्चा कि इस लाइंस ऑफ फोर्स के रीजन में हमको दो पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, एक है पॉइंट ए और एक है पॉइंट बी, और आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायग्राम में या इस सिचुएशन में कहाँ पे स्ट्रांग होगा। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर एट दिस पॉइंट, मतलब कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए बी है तो जाहिर सी बात है ये लाइंस दूर थे, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। और कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। और कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ होंगी बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर। तब तक एक बार हम लोग फिर से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी पाथ होता है जिसके अलाउंग एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या तो मूव करेगा या तो टेंडेंसी शो करेगा उस लाइन के ऊपर से मूव करने की, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चा, तो हमने प्रॉपर्टीज़ देखा कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होते हैं। पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एंटी पैरेलल और पैरेलल बट अनइक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चा, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगली प्रॉपर्टी थी नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर हमने पढ़ा व्हाइल पासिंग थ्रू अ कंडक्टर और मेटलिक कंडक्टर दे बिकम डिसकंटिन्यूअस एंड दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस थ्रू विच दे कम्स आउट और इंटर्स इनटू। अब अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चा, तो अगली प्रॉपर्टी कहती है दे एक्सर्ट्स lateral pressure on each other। दे का मतलब क्या है बच्चे, तो दे का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सारे फील्ड लाइंस एक दूसरे के ऊपर एक लैटरल प्रेशर बना रहे होते हैं, ठीक है। ये सारे लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, तो ये एक लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और आखिरी प्रॉपर्टी हम समझेंगे जो कि हमारा प्रॉपर्टी नंबर 10 है। प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या कहता है बच्चा, तो आवर प्रॉपर्टी नंबर 10 इज द लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि लेंथ वाइज। द लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चा द लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट्स लेंथ वाइज। तो देखो अच्छा, और भी बहुत सारा छोटा छोटा प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के रिगार्डिंग, पर इतना प्रॉपर्टी काफ़ी है। बाकी आप अपने टेक्स्ट बुक में कुछ और प्रॉपर्टी देख सकते हैं जो कि आपको समझ में भी आ जाएगा। अब देखो बच्चा,
दो केस है जहाँ पे हमको क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करना पड़ता है बच्चा। इंडिविजुअली अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को रिप्रेजेंट करना पड़ा तो हमको पता है पॉजिटिव चार्ज की वजह कर बच्चा लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा बाहर की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा अंदर की ओर होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो बच्चा कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और बगल में दूसरा नेगेटिव चार्ज हो, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कुछ ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं सारे के सारे? ये ख़त्म हो रहे हैं नेगेटिव चार्ज, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे। ये सारे लाइन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की तरफ आके ख़त्म हो रहे हैं और ये पॉजिटिव चार्ज से सारे शुरू हो रहे थे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट की, इन दोनों पॉइंट से, तो यहाँ पे लाइन्स ऑफ फोर्स के बीच में डेंसिटी क्या है बच्चा? मतलब ये जो गैप है, सेपरेशन वो क्या है? बहुत कम है। मतलब कि यहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज़ कम्पेयर टू दीज पॉइंट्स, क्योंकि इन पॉइंट्स के बीच में क्या है बच्चा? तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे थे। कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर मान लो बच्चा कि कंडीशन हमारा ऐसा हो कि हमारे पास दोनों चार्ज पॉजिटिव हो या दोनों चार्ज नेगेटिव हो, तो हम क्या करेंगे? अगर केस ऐसा है बच्चा कि पहला भी चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, फिर क्या होगा बच्चा? लाइन्स ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा ज़रूर, पर ये यहाँ पे फिनिश नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला चार्ज भी कैसा है जी? तो सामने वाला चार्ज भी कैसा है? तो वो है पॉजिटिव, ठीक है। कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे हम बच्चा। दूसरे वाले साइड से भी कुछ ऐसे, यहाँ से भी बच्चा, और यहाँ से भी हम कुछ ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अच्छा, क्या होता अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव ना होकर के नेगेटिव हो जाते? तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? तो पॉजिटिव की वजह कर लाइन्स ऑफ फोर्स कैसे थे बच्चे? बाहर की तरफ। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हो जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ एरो चेंज कर देंगे। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो हम क्या कर रहे होते? हम ये कर रहे होते कि ये जो एरो जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट से दूर जाता हुआ, वो भी इस पॉइंट की तरफ आ रहा होता और बाकी सारा रिप्रेजेंटेशन कैसा होता? तो ये बिल्कुल सेम होता। अगर आप लोग ये सारा प्रॉपर्टी समझ चुके हैं तो हम इसके बेसिस पे कुछ सवाल बना सकेंगे, ठीक है। और ये बस प्रॉपर्टी के हिसाब से ही सवाल है बच्चा, कुछ ऐसा नहीं, इसका कोई रॉकेट साइंस होगा नहीं। तो देखते हैं एक दो सवाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर्टीज के ऊपर। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है चूज द रॉन्ग वन। देखो बच्चा, हमारे पास एक सिचुएशन है, मान लो कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे मैंने कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स छोड़ दी है। पहला कुछ ऐसा है, दिस इज आवर फर्स्ट लाइन्स ऑफ फोर्स। एक लाइन्स ऑफ फोर्स बच्चा ऐसा है, एक लाइन्स ऑफ फोर्स कुछ ऐसे है बच्चा, एक लाइन्स ऑफ फोर्स कुछ ऐसा है। और आपसे पूछा गया है कि इनमें से आप गलत वाले को चूज कीजिए। क्या होगा भाई? कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो देखो, सबसे पहला बात क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इसके ना तो परपेंडिकुलर है ना तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, जबकि प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसको डिसकंटिन्यूअस भी होना चाहिए था और परपेंडिकुलर भी, मतलब कि ये गलत है। दूसरा भाई क्या बच्चा? दूसरा वाला केस हमारा, ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस तो है पर ये फिर से परपेंडिकुलर नहीं, मतलब कि ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम तीसरे वाले की तरफ बढ़े तो हमको पता चलेगा ये तो परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ कैसा है बच्चा? डिसकंटिन्यूअस, मतलब कि ये भी सही है। और आखिरी में देखो क्या बच्चा, ये परपेंडिकुलर तो है पर फिर से कैसा, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो हमारा यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्यों बच्चा? क्योंकि यहाँ पे ये इस कंडक्टर के अंदर डिसकंटिन्यूअस भी है और परपेंडिकुलर भी है। एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चन हम देख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी में ये सवाल दिया हुआ बच्चा, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चा, एनसीईआरटी का ये सवाल है बच्चा, मैंने अभी बताया हुआ था, फिर एक बार जिक्र करते हुए कुछ ऐसा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आप कहिए इसको। और यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किया हुआ है, ये सारे के सारे क्या है बच्चा? तो ये सारे के सारे हमारे पास हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। यहाँ पे 2 पॉइंट कंसीडर किया हुआ है। सबसे पहले इस जगह पे जिसका नाम है पॉइंट ए,
और इस जगह पे है पॉइंट बी, और ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास विच वन इज ट्रू, या तो चूज द राइट वन। ठीक है, देखो बच्चा, पहला ऑप्शन हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। दूसरा है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तीसरा है बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर दैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। और एक और ऑप्शन मान लो बच्चा दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। तो कौन सा सही होगा बच्चा? तो आपको फिर से प्रॉपर्टी पे ध्यान देना होगा। प्रॉपर्टी में क्या कहा गया था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे एक दूसरे के क्लोज होते हैं या तो डेंस होते हैं, वो हमारा कैसा होता है बच्चा? स्ट्रांग होता है। और जहाँ पे एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे वो कैसा होगा? कमज़ोर होगा। यानी कि इसके हिसाब से हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, देखो यहाँ तक आने के बाद क्या है, ऐसा मान सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्लीट पढ़ दिया। ठीक है, क्या क्या पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में? तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोग बेसिक डेफिनेशन के ऊपर गए थे। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, हमने टॉर्क पढ़ा, और आखिरी में हम क्या पढ़ रहे थे आज? तो आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे आने के बाद क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमारा सारा टॉपिक, सारा चर्चा खत्म होता है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही प्यारा सा, वो होगा गॉस थ्योरम। तो अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।